ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 16 नवंबर को दोपहर को 1:30 बजे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक मैच पहला हो चुका था T20 का। वो बारिश के कारण वो मैच 7 ओवर का हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया 29 रन से जीत गया था। ये स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट किया था, 93 रन पे 4 विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करने आई तो 64 रन ही बना पाए, 9 विकेट गिर गया। क्योंकि वो 7 ओवर का मैच था, एक बॉलर को 2 ओवर करने थे। ये टर्म कंडीशन थी, वो बारिश का के कारण ये मैच हुआ था, तो ये चला गया ऑस्ट्रेलिया के फेवरेट में। ओडीआई का जो मैच है वो पाकिस्तान जीत गई है। अब ये पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। अब ये जो दूसरा T20 मैच खेला जाएगा ये अलग वेन्यू पे खेला जाएगा, सेम ग्राउंड पे मैच नहीं हो रहा है। हर मैच जो है अलग अलग ग्राउंड पे हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, ये वेन्यू की बात करूँ तो ये ग्राउंड है, सिडनी के ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के। इस ग्राउंड पे थोड़ा फास्ट पिच है ये। इस ग्राउंड पे जो पिच रिपोर्ट है, बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, फास्टर को थोड़ा मदद मिलती है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को भी मदद मिलता है। एवरेज स्कोर 180 का है, सेकंड इनिंग का 150 का है। ये एवरेज स्कोर है, 200 भी बन जाते हैं, 145 भी बना है, 120 भी बना है। तो ये आंकड़े यहाँ पे एवरेज स्कोर जो होता है, लम सम जो होता है, इतना बनता है 180, 160, 170, इससे ज़्यादा नहीं। जो बहुत अच्छा खेलता है तो 30-40, जो 25-30 रन जो एक्स्ट्रा बनाता है तो 200 का आंकड़ा पार कर जाता है। ये तो बात पिच रिपोर्ट की हो गई। अब जो मैं मैच के बारे में बोला था, जो पहला T20 हुआ उसमें मैंने जिन जिन प्लेयर के बारे में आपको बताया था, की प्लेयर के बारे में, सारे वही निकले थे। मैंने बोला था मैक्सवेल आपके की प्लेयर निकलेंगे, अब्बास अफरीदी पे आप चले जाना, वो भी 2 विकेट लेके, वो भी आपके की प्लेयर निकलेंगे। जितने प्लेयर के बारे में बोला था वही आपके की प्लेयर निकले हैं। और जिन पे ज़्यादा दांव लगा दिया गया, वो शाहीन अफरीदी पे ज़्यादा दांव लगा दिया गया, उन पे लगा दिया गया, वो चले ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कब कौन चल जाए, ये मैच है, कुछ नहीं पता है। जिस दिन कम बॉलों में मारना था तो मैक्सवेल अच्छा खासा रन बांध के गए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो बोलता हूँ उसमें आपको 90% ऐसा नहीं है कि बहुत रिसर्च होती है। ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे बता दिया जाता है उस ग्राउंड पे कितना रन बनाया, कौन बनाया, किसके अकॉर्डिंग कौन कितना अच्छा खेलता है। तो उस एवरेज मैंने आपको बताया, वहाँ पे उनका मैक्सवेल का एवरेज अच्छा था, तो मैंने आपको बोला था मैक्सवेल का अच्छा। उसके बाद एथन लीज का मैंने बोला था ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, 2 ओवर में 8 रन 3 विकेट ले गए थे। तो आपको मैंने ये भी बोला था ग्रैंड लीग पिक निकलेंगे, और ग्रैंड लीग पिक निकले, सबसे ज़्यादा कैप्टन वही थे मेगा ग्रैंड लीग में। तो जो बोलता हूँ वो 100% सही होता है। तो पूरी वीडियो ईमानदारी से देखोगे आपको फ़ायदा ही होगा। अब बात करूँगा हेड टू हेड की, जो मैंने आपको पहले मैच में दिया था हेड टू हेड के, और उसके बाद ग्रैंड लीग के। हेड टू हेड में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह, जोश इंग्लिश, मार्कस स्टोनिस, एरन आडली, सीन एबर्ट, और ये बेंच पे थे। उसके बाद एथन नील्स, एडम जंपा, फिर आएंगे आपको मैक्सवेल और आग सलमान। अब ये मैंने आपको 11 का हेड टू हेड दिया था, इसमें 2-3 प्लेयर मैंने जोड़ा हूँ। अब ये चीज़ ध्यान देना, मैक्सवेल को मैंने ग्रैंड लीग पिक दिया था आपको, तो उसमें हेड टू हेड नहीं दिया था, लेकिन मैक्सवेल ने ग्रैंड लीग का काम किया। अब ये क्या होगा, अब ये हेड टू हेड में आ गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनको हेड टू हेड में ज़रूर रखना मैक्सवेल को। और उसके बाद आपके ग्रैंड लीग पिक, अब एक प्लेयर और निकल के आएंगे, कौन आएगा, वो आएंगे आपको आग सलमान। आग सलमान पाकिस्तान के राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये आपको ग्रैंड लीग पिक आएंगे। ये आपको 100% मैं दावा मार रहा हूँ कि 100% ये बता रहा हूँ कि ये आपके हेड टू हेड में नहीं, ग्रैंड लीग पिक हैं ये। के ग्राउंड पे आपको 100% आपको 2 से 2 विकेट जरूर देके जाएंगे और रन भी मारेंगे। मैक्सवेल आपके हेड टू हेड की पिक हो गए। एडम जंपा का रिकॉर्ड बेहतरीन आपको लेके चलना पड़ेगा। एथन नील्स का ये आए बेंच पे बैठे थे। और उसके अलावा इनको हटा देना, एरन हार्डली को आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा, आजमा सकते हो। एक इनको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो एक इनको। और उसके बाद मार्कस स्टोनिस आपके हेड टू हेड में रहेंगे, जोश इंग्लिश रहेंगे, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ये भी रहेंगे। बाबर आजम का इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, जिन पे मैं ब्लू टिक मारा हूँ उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। मोहम्मद रिजवान का, बाबर आजम का, मार्कस स्टोनिस का, देखते रहना एक एक प्लेयर का। उसके बाद है आग सलमान, उसके बाद फिर एडम जंपा, फिर आएंगे मैक्सवेल। ये जो 6 प्लेयर हैं ये आपके ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में कहीं भी आप लगा सकते हो, लेकिन आग सलमान को हेड टू हेड में मत लगाना। इनको ग्रैंड लीग में लेके चलना, आपके बेस्ट पिक निकल के आएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हूँ। जो हेड टू हेड के प्लेयर हैं
इसमें से आपको मैंने बता दिया कि आपको अब इन प्लेयर को जो ग्रैंड लीग पिक थे वो आपको हेड टू हेड में मिलेंगे। जैसे आपको मैंने बोला मैक्सवेल आपके हेड टू हेड में आ गया। उसके बाद मार्कस स्टोनिस भी बहुत कम हेड टू हेड में चॉइस किए गए थे। उसके बाद अब ये भी पूरा हेड टू हेड में आएंगे। तो ये जितने प्लेयर हैं आपको मैं बोला था। उसके बाद ग्रैंड लीग पिक के लिए मैंने बोला था इनके पाकिस्तान के अब्बास अफरीदी 2 विकेट ले गए थे। ये बोला था ग्रैंड लीग पिक है और ग्रैंड लीग पिक निकल के आए। तो ऐसे नहीं है, सबसे ज़्यादा शाहीन अफरीदी गए थे। शाहीन अफरीदी कुछ नहीं, 11 रन और 0 विकेट, कोई विकेट नहीं मिला। ये आपको हेड टू हेड में मिले थे, लेकिन आपको ग्रैंड लीग में ये काम खराब कर गए। सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान के T20 का जो स्कोर है। आपको इसमें ग्रैंड लीग पिक, हेड टू हेड की पिक बताऊंगा। मैंने पहले बता चुका हूं हेड टू हेड ग्रैंड लीग ऊपर, लेकिन एक बार और बताऊंगा आपको पाकिस्तान के जो हेड टू हेड और ग्रैंड लीग के जो बेस्ट पिक हैं। अगर ये जो ओपनिंग करने आते हैं बाबर आजम के साथ साहिबजादा फरहान, अब इनको अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग में आजमा लेना। ये हेड टू हेड में कभी मत रखना इनको। बाबर आजम को हेड टू हेड ग्रैंड लीग में लेके चलना, मोहम्मद रिजवान को हेड टू हेड ग्रैंड लीग में लेके चलना, उस्मान खान को आपको ग्रैंड लीग में आजमाना है, हेड टू हेड में नहीं आजमाना है। आग सलमान को ग्रैंड लीग में आजमाना है, हेड टू हेड में आजमाना। अगर बहुत ज़्यादा आप हेड टू हेड लगा रहे हो तो एक टीम में अगर आपको लगता है तो इनको लेके चलना आग सलमान को, क्योंकि यहाँ पे इनका बेहतरीन मैं कह रहा हूँ 2 विकेट जरूर उनको मिलेगी और उसके बाद रन भी मारेंगे। और उसके बाद इरफान खान को ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड में आजमाना। शाहीन अफरीदी को हेड टू हेड में और ग्रैंड लीग में दोनों लेके चलना एक टीम में। उसके बाद हारिस रईफ को भी लेके चलना आप हेड टू हेड ग्रैंड लीग में। उसके बाद नसीम शाह को भी लेके चल सकते हो और अब्बास अफरीदी को लेके चलना आपको ग्रैंड लीग में। तो आपके 4 से 5 प्लेयर हैं जो आप हेड टू हेड में लेके चल सकते हो पाकिस्तान के। और उसके बाद जो ग्रैंड लीग पिक है मैंने आपको बोल दिया, हेड टू हेड के पिक है नसीम शाह और उसके बाद हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, ये 3 इधर हो गए। उसके बाद चौथा आएंगे आपको बाबर आजम, 5वां मोहम्मद रिजवान। ये 5 प्लेयर हो गए आपके हेड टू हेड के। और उसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर हेड टू हेड में आपको एक प्लेयर को आजमाना होगा तो आग सलमान को लेके चलना, इरफान खान को भी लेके चल सकते हो। ये 2 प्लेयर आपको अगर लेके चलना होगा एक आध टीम में तो आप हेड टू हेड में डाल सकते हो, लेकिन ये रिस्क रहेगा। ये आपको अभी भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया के जो T20 का स्कोर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैक फ्रेजर ताबड़तोड़ खेले थे, 9 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। बहुत तेज़ मार रहे थे लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं। अब ये जब 20 ओवर का मैच होगा, अगर यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो आप एक टीम में इनको कैप्टन कर सकते हो ग्रैंड लीग में, हेड टू हेड में नहीं। मैथ्यू शॉट को आप एक टीम में हेड टू हेड में और ग्रैंड लीग में दोनों में आजमा सकते हो, लेकिन हर जगह हेड टू हेड में मत रखना, एक आध टीम में रखना तो कैप्टन करना सीधा मैथ्यू शॉट को। ये रिकॉर्ड है, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका मैथ्यू शॉट का। जोश इंग्लिश को आप हेड टू हेड ग्रैंड लीग में दोनों में आजमा सकते हो, मार्कस स्टोनिस को दोनों में लेके चल सकते हो। एरन आडली को अगर आपको लगेगा तो एक टीम में आपको लेके चल सकते हो, अन्यथा आप ग्रैंड लीग में, नहीं तो आप हेड टू हेड में भी अगर आजमाना होगा एक आध टीम में आजमाना, नहीं तो मैं हर जगह नहीं बोलूँगा। मैक्सवेल को आप हेड टू हेड ग्रैंड लीग दोनों में लेके चलना, क्योंकि मैक्सवेल आ गए हैं अपने फॉर्म में। 43 रन बहुत कम बॉलों मारे थे, यही जिताए थे। उसके बाद टीम डेविड, ये किसकी जगह आए? ये आए हैं सीन एबर्ट की जगह। सीन एबर्ट को बेंच में बैठा दिया गया है और टीम डेविड आए थे। उसके बाद ये मैंने आपको पहले था राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 10 रन की पारी खेले थे। ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, हेड टू हेड में आपको आजमाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लेट आते हैं। एडम जंपा आप ग्रैंड लीग हेड टू हेड दोनों में रख सकते हो। फिर उसके बाद जो इनके बहुत बढ़िया प्लेयर हैं जेवियर वार्लेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 3 विकेट। आप एक में अगर हेड टू हेड में रखना होगा तो ले सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग पिके रहेंगे। हेड टू हेड में एक आध में रख सकते हो, नहीं तो हर जगह नहीं रखना। एथन नील को हर जगह हेड टू हेड में लेके चल सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इनका बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। अगर किसी एक में आजमाना होगा तो हेड टू हेड में आप इनको लेके चल सकते हो आराम से वालवेल्ड को। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन को ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड में आजमाना। ये चीज़ें हैं। अगर आपको लगेगा नहीं ये, तो ये 3 बॉलर को आप हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में दोनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। एडम जंपा और उसके बाद वार्लेट, उसके बाद एथन नील्स, इन तीनों को ले सकते हो। और ग्रैंड लीग पिक जो आपके हैं ये हैं स्पेंसर जॉनसन। ये आपको ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट पॉइंट देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना हो तो आप इनको कैप्टन भी कर सकते हो ग्रैंड लीग में, बॉल फर्स्ट में। ऑस्ट्रेलिया और जो पाकिस्तान की टीम है ये डेमो टीम है, आपको बताने के लिए है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इन दोनों पे ट्रस्ट किया हूँ, सबसे ज़्यादा यही रन बनाते हैं। उसके बाद ग्रैंड लीग पिक आपके निकल के आएंगे एक प्लेयर जो है आग सलमान, मैंने आपको वीडियो में बताया था। शाहीन अफरीदी और उसके बाद हारिस रऊफ, ये दोनों बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं। ये 5 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ। अब ये इसमें क्या है,
ये हेड टू हेड में दोनों रहेंगे, ये भी हेड टू हेड में रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। मैं इनको ग्रैंड लीग पिक लेके आया हूँ एक प्लेयर। फिर वही चीज़ होगा आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में हेड टू हेड में जोश इंग्लिश भी रहेंगे, और उसके बाद मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, एडम जंपा, एथन नील्स, ये सारे प्लेयर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेड टू हेड में। अब इनमें ग्रैंड लीग पिक किसको लेके आऊँ? मैं लेके आया हूँ मैथ्यू सोड को। ये हेड टू हेड में नहीं रखे जाएंगे, तो इसीलिए 2 प्लेयर मैं ग्रैंड लीग के लेके आया हूँ जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हेड टू हेड टीम है उसमें केवल 2 ही प्लेयर ग्रैंड लीग वाले आएंगे। एक ये मैथ्यू सोड पे टच किया हूँ, एक आग सलमान पे, और कैप्टन किया हूँ मैथ्यू सोड, वाइस कैप्टन मैक्सवेल किया हूँ क्योंकि मैक्सवेल का बल्ला चल चुका है। तो सेकेंड इनिंग में हो सकता है कि ये टीम जो है पाकिस्तान जब बॉल फर्स्ट करेगी तब इन दोनों को रखा हूँ। ये दोनों बॉलिंग से भी लास्ट के डेथ ओवर में बॉलिंग विकेट ले जाएंगे, आके रन मारेंगे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करेगी तो ये मैथ्यू सोड ज़्यादा रन मारेंगे, और मैक्सवेल भी आगे थोड़ा रन मार देंगे, और जोश इंग्लिश विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे, मार्कस स्टोनिस, एडम जंपा, एथन नील्स, ये चारों जो बॉलर हैं ये आपको विकेटों से पॉइंट देंगे, उसके बाद बैटिंग से भी। तो उस वे पे मैं टीम बनाया हूँ। टॉस टाइम पे आपको बेस्ट टीम मिलेगी कि कौन से प्लेयर को रखना है, कौन से नहीं रखना है। उसके बाद आपके एक टीम के जो हैं बेस्ट आपके कैप्टन, ये भी इनको भी कर सकते हो, बाबर आजम। वाइस कैप्टन आप एथन नील या जंपा, या आपके पास मार्कस स्टोनिस हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे बाबर आजम का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर लेके चलना होगा बाबर आजम कैप्टन तो लेके चल सकते हो, बेस्ट पिक रहेंगे। या मैक्सवेल पे या मार्कस स्टोनिस पे किसी पे जा सकते हो। अगर आपको बहुत लगेगा तो आप जंपा का रिकॉर्ड बेहतरीन है इस ग्राउंड पे, तो जंपा मैक्सवेल भी कर सकते हो। तो ये आपके कुछ कैप्टन के जो पिक हैं जो ये मेगा ग्रैंड लीग के बात किया हूँ। हेड टू हेड में जो आपके रहेंगे ये रहेंगे मार्कस स्टोनिस, मैक्सवेल, और उसके बाद जोश इंग्लिश, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, ये सब कुछ हेड टू हेड के। शाहीन अफरीदी हैं हेड टू हेड में लेकिन बहुत कम, सबसे ज़्यादा ये इन्हीं को रखा जाता है हेड टू हेड में। तो ये सब हेड टू हेड पिक हैं। जो ग्रैंड लीग पिक हैं मैंने आपको पहले बता दिए हैं। टॉस टाइम पे आपको प्रॉपर टीम मिलेगी सही से। ऑल द बेस्ट, गुड लक।